भारतीय जनतंत्र में इस आरक्षण अल्पसंख्यक आरक्षित चुनाव आयोग वाले देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नया दलित एक्ट वाले राजनीति में अगर सवर्ण समाज कुछ कहता है तो इन दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है, इनकी इज्जत घटती है। लेकिन ये दलित, पिछड़ा, मुस्लिम अगर सवर्णों को कुछ भी कहें, गाली दें, उनके साथ बदतमीजी करें, राम मंदिर, मठ, रामचरितमानस, गीता को फाड़ें, जलावें, तो कुछ नहीं। क्योंकि आज संविधान के नाम पर, राजनीति के नाम पर, नेता पार्टी, वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए मुफ्त की नीति राजनीति के नाम पर दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को संवैधानिक दर्जा कानून प्राप्त है और अगड़ों को संवैधानिक दर्जा कानून कौन कहे, जेल बेल हथकड़ी प्राप्त है। देवरिया नरसंहार ब्राह्मण अभी शुरुआती नमूना है। अगर ये आरक्षण आरक्षित आयोग अल्पसंख्यक करने वाले जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी नेताओं पर रोक नहीं लगेगी तो आने वाले समय में क्षत्रिय ब्राह्मण लाला भूमिहार का इस देश में रहना मुश्किल होगा। या तो फिर ये पलायन करने के लिए बाध्य होंगे या इन नेताओं के जैसे लालू, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, शिवराज सिंह चौहान, उद्धव ठाकरे, जो वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू होकर के हिंदू का नाश विनाश कर सकते हैं, सत्यानाश कर सकते हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग आने वाले समय में हिंदू संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के नाशक होंगे, विनाशक होंगे और हिंदू भारत में अगड़ों के पतन के कारण जो अगड़ों के साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है, ये इस्लामिक देश होगा या ईसाई देश होगा। क्या ये सच नहीं है कि एक अकेले गांधी नेहरू परिवार ने पंडित का मुखौटा लगा, हिंदू गांधी का मुखौटा लगा, मुस्लिम हो, मुस्लिम बन, एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में इस्लाम लाया, ईसाई लागू किया, तो वहीं पूरे भारत में इस्लाम लाया, इस्लाम लागू किया। आज भी गांधी राहुल परिवार जब भी मुंह खोलता है तो हिंदू के विरोध में बोलता है। ये हमेशा मंदिर, मठ, पूजा पाठ को लेकर उपदेश देता है, लेकिन भूले से भी मैंने कभी भी इसको मस्जिद, मदरसा, चर्च, ईसाई पर बोलते हुए नहीं सुना। ये बाहर जाता है अमेरिका में तो ईसाई बन जाता है, पश्चिमी यूरोप में जाता है तो ईसाई बन जाता है और मुस्लिम देश के लिए मुस्लिम बन जाता है, लेकिन हिंदू देश में रहकर ये कभी भी हिंदू नहीं बनता है। ऐसे परिवार को, ऐसे राहुल गांधी को वोट देना हिंदुओं के लिए पाप है, महापाप है और हिंदू सनातन धर्म के नाश विनाश का कारण है। क्या यह सच नहीं है? सोनिया गांधी परिवार ने 1990 और 95 के बीच हिंदू सनातन धर्म के नाश के लिए राम मंदिर अयोध्या निर्माण का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया और मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट, मुस्लिम माइनॉरिटी एक्ट और मुस्लिम पूजा एक्ट लाया। खैर, मूल राजनीति ये है, मूल कहना ये है कि अगर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को कानूनी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है तो फिर अगड़ों को क्यों नहीं? अगर मस्जिद और ईसाई चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं तो मंदिर, मठ क्यों? अगर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को आरक्षित आयोग, न्यू SC/ST एक्ट, अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट दे करके विशेष छूट, विशेष दर्जा अधिकार है तो फिर अगड़ों को क्यों नहीं? अगड़ों के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड, न्यू SC/ST एक्ट क्यों और काहे अगड़ा समाज दलित को चमार कहने पर, पिछड़ा को अहिर कहने पर, मुस्लिम को मुसलमान कहने पर जेल बेल हथकड़ी ले और ये अगड़ों को गाली दें, अगड़ों को चिढ़ावें, मंदिर, मठ को ढहावें, तब भी इनको माला फूल मिले। काहे? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस तरह की नीति राजनीति, नेतागिरी, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का विरोध करता है और देश एक कानून, एक सबके लिए समान हो,
की मांग करता है। देवरिया नरसंहार ब्राह्मण कांड पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संवेदना व्यक्त करता है और क्षत्रिय ब्राह्मण सवर्ण समाज से अनुरोध करता है कि खुद जागो, जागिए और ऐसे सांसद, खास करके सवर्ण समाज से आने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो सवर्णों के नाश विनाश में लगे हुए हैं, इनको अपना मत ना दें। ऐसे लोगों से दूरी बनावें। उचित होगा कि ऐसे लोगों को वोट के समय अपने दरवाजे पर ना आने दें। एक हो, नेक हो, मजबूत हो और सवर्ण समाज विरोधी नेताओं को भगाना होगा। लालू यादव बेल पर है, बेल पर बेल है, चारा चोर है, सजा याफ्ता है, फिर भी सवर्णों समाज के खिलाफ में खुली नीत राजनीति कर सवर्णों के नाश विनाश में लगा हुआ है और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान इसको बेल पर बेल दे रहा है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के बहाने देश को तोड़ रहा है, हिंदू समाज को तोड़ रहा है, मंदिर मठ को ढा रहा है, फिर भी इसके खिलाफ कोई देशद्रोह की कार्रवाई नहीं। ममता बनर्जी NRC CA का विरोध करती है। केजरीवाल खुलेआम मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट का सहारा लेकर रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाता है। अखिलेश यादव सरकारी हिंदू के धन से खुलेआम मरे हुए मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाता है। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पर रोक लगा खुलेआम माइक बांधाजान सड़क छाप सुनाता है। शिवराज सिंह चौहान पेशाब कांड में ब्राह्मण परिवार का घर गिराता है, इसके ऊपर राजका लगाता है और दलित आदिवासी का पैर धोता है, घड़ियाली आंसू बहाता है और उससे माफ़ी मांगता है, जबकि ये सब संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री हर जात का है, हर धर्म का है, देश का है, फिर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये आपराधिक राजनीति करें तो काहे। तो फिर सवाल उठता है, FIR, जेल, हथकड़ी केवल आमजन के लिए, इनके लिए माला पुल काहे। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।